हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम सब सेकंड हिंदी का नगर कहानी से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को बारीकी से पढ़ेंगे और उससे संबंधित भी जितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में हम सब जानेंगे। अर्थात एक ऑब्जेक्टिव से लिंक कर करके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम सब क्लियर करते जाएंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके लिए बता दें कि हिंदी के लिए ऑलरेडी पहले से हम 3 वीडियो अपलोड करके रख चुके हैं। प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं और ये आज चौथा वीडियो है। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस अन्य सभी सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ पे आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं, आज पढ़ते हैं हम नगर कहानी के बारे में। नगर कहानी स्टार्ट करने से पहले हम तनिक देख लेते हैं कि नगर कहानी, ये नगर कहानी जो है, नगर कहानी किस भाषा की कहानी है? तमिल भाषा की। याद रखिएगा, नगर कहानी किस भाषा की कहानी है? तमिल भाषा की। और नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता। तो अभी तक हम सब चौथा ये कहानी है, 3 कहानी का ऑब्जेक्टिव भली भांति पूर्वक पढ़ चुके हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन थे? कौन है? श्रीनिवास। यदि आपको पूछेंगे दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोरी होता। सातकोरी होता। और माँ कहानी के लेखक पूछेंगे कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। अब तो एगो देख लेते हैं भाषा सभी का। तो दही वाली मगम्मा कहानी का भाषा कौन था? कन्नड़। दही वाली मगम्मा कहानी का भाषा कन्नड़ था। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा की कहानी है? तब बताएंगे आप कन्नड़। ढाते विश्वास कहानी किस भाषा की कहानी है? इसका आंसर हो जाएंगे उड़िया। और माँ कहानी पूछेंगे किस भाषा की कहानी है? माँ कहानी किस भाषा की कहानी है? तब बताएंगे आप गुजराती। लेकिन यदि पूछेंगे नगर कहानी किस भाषा की कहानी है, तब बताएंगे आप तमिल। ठीक है। इस वीडियो में इस ऑब्जेक्टिव से क्या हम 10 ऑब्जेक्टिव बना लिए। इसी तरीके से क्या करेंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव से प्रयास करेंगे जितना हो सकेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव को उसी समय हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसी समय मन में याद कर लेंगे तुरंत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? पापत्ती एक 12 वर्ष की लड़की है। ठीक। तो पापत्ती को कौन सा रोग हो गया था? किस रोग से वह ग्रसित थी बेचारी? तो इसका आंसर हो जाएंगे मेनिनजाइटिस। ए का आंसर हुआ बी नंबर, मेनिनजाइटिस। अर्थात पापत्ती को कौन सा रोग था? तो इसका आंसर हो जाएंगे मेनिनजाइटिस। याद रखिएगा। अब पापत्ती से संबंधित ऑब्जेक्टिव जानते हैं। पापत्ती कितने साल की लड़की है, कितने वर्ष की लड़की है? यदि ये पूछेंगे आपसे तो आप क्या बताएंगे? 12 वर्ष की लड़की है। ठीक है। और पापत्ती किसकी पुत्री है? तब ये बताइएगा बल्ली अम्माल की। क्या नाम हो जाएंगे इसका? इसकी माता का नाम क्या है? बल्ली अम्माल। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बल्ली अम्माल। ठीक है। पापत्ती की माँ का नाम क्या है? बल्ली अम्माल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? पापत्ती को कौन सा रोग था? अभी तुरंत बताए पापत्ती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? मेनिनजाइटिस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? अर्थात नगर कहानी के लेखक कौन है? यदि आपसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे? सुजाता। क्या बताएंगे? सुजाता। अब देखिए, सुजाता से एक ऑब्जेक्टिव बनता है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो आप बताइएगा एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। एस रंगराजन। याद रखिएगा, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम क्या है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? अर्थात नगर कहानी किस भाषा की कहानी है? यदि आपसे ये पूछेंगे तब आप बताएंगे तमिल भाषा की कहानी। नगर कहानी किस भाषा की कहानी है? तमिल भाषा की कहानी। और दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। ढाते विश्वास उड़िया। माँ कहानी गुजराती। इस तरीके से आप सब पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या कहते हैं। देखिए, पूछ रहे हैं पापत्ती की उम्र क्या थी? अर्थात पापत्ती कितने वर्ष की लड़की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 12 वर्ष। आपको बताएं पापत्ती की उम्र कितना वर्ष की है? 12 वर्ष की। और बताए थे मंगू के बारे में। मंगू भी कितने वर्ष की लड़की थी? 12 वर्ष की। और मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। याद रखिएगा। ठीक। तो इस तरीके से हम सब पढ़ते जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? आपको अभी तुरंत बताए एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। एस रंगराजन याद रखिएगा, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का। और श्रीनिवास का पूरा नाम आपको बताए थे, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का वास्तविक नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। याद रखिएगा इस तरीके से हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? अर्थात बल्ली अम्माल की गांव का नाम क्या है? बल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? तो मुन्ना डिपिट्टी से। क्या आंसर हो जाएंगे? मुन्ना डिपिट्टी से। अब गांव का चर्चा हुआ तो मगम्मो के गांव का नाम क्या था? आपको बताए थे, याद कीजिए। मगम्मो के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। ठीक, मगम्मो के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। और मगम्मो की बहू का नाम क्या था? नजम्मो। और मगम्मो को कितना पोता था? एक। और कितना बेटा था? तो भी एक। ठीक। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र क्या हो जाएंगे? पापत्ती हो जाएंगे। नगर कहानी के यदि प्रमुख पात्र पूछेंगे तब क्या बताएंगे आप? पापत्ती। और ऑप्शन में ए देखिए, ए ऑप्शन में क्या है? ए नंबर ऑप्शन में है मगम्मो। तो मगम्मो किस कहानी का प्रमुख पात्र हैं? तो दही वाली मगम्मो। और पापत्ती का बात आए तो नगर कहानी। सीता का बात आए, सीता किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ये भी तो पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। और मंगू किस कहानी का प्रमुख पात्र हैं? तो ये हो जाएंगे माँ कहानी का प्रमुख पात्र हैं मंगू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया? अर्थात नगर कहानी का नाम नगर है, तो किस नगर के बारे में इस कहानी में बताया गया है? मदुरै नगर के बारे में। याद रखिएगा किस नगर के बारे में बताया गया है? मदुरै नगर के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी यदि पूछेंगे तब बताएंगे आप मदुरै। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। याद रखिएगा। बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थे? अभी तुरंत आपको बताए थे। बल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या है? पापत्ती। बल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या है? पापत्ती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का वास्तविक नाम बताए थे एस रंगराजन। और इसका जन्म पूछेंगे कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या है नाम? एस रंगराजन। याद रखिएगा एस रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? तो 25 से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 25 से अधिक। याद रखिएगा सुजाता की लगभग कितना कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? 25 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नगर कहानी किस भाषा से संकलित है? अर्थात नगर कहानी की भाषा क्या है? नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आधुनिक तमिल कहानियों से। नगर कहानी कहाँ से संकलित हैं? आधुनिक तमिल कहानियाँ से। इसका आंसर हो गया ए, 14 हो गया ए। अब के ए जमुनों द्वारा अनुदित क्या है? के ए जमुनों 15 का देखिए, के ए जमुनों द्वारा अनुदित रचना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे नगर कहानी। क्या हो जाएंगे? नगर। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको पूछ सकते हैं कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तब आप बताएंगे क्या? के ए जमुना। याद रखिएगा नगर कहानी के अनुवादक कौन है? के ए जमुना। तो इस तरीके से हम इससे अन्य सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है? तो आप बताएंगे क्या? बी आर नारायण। बी आर नारायण। दूसरा कहानी क्या है? ढाते विश्वास। ढाते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और नेक्स्ट कहानी हम सब क्या पढ़ रहे थे? माँ कहानी। माँ कहानी के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। और आज जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं नगर कहानी। नगर कहानी का अनुवादक कौन है? के ए जमुना। इस तरीके से हम सब पढ़ेंगे। जैसे ही कुछ कोई ऑब्जेक्टिव आते हैं उनसे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसी समय याद कीजिए, ताकि ये माइंड में घूमते रहे कि इसका आंसर ये होंगे, इसका आंसर ये होंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव टच करने से कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा ऑब्जेक्टिव आपका सही हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पापत्ती कौन थी? तो आपको बताए थे पापत्ती बल्ली अम्माल की पुत्री थी। बल्ली अम्माल की क्या है? पुत्री। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। बल्ली अम्माल की पुत्री थी। ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं बल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या है? तब बताएंगे आप पापत्ती। और पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिनजाइटिस। याद रखिएगा पापत्ती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस। ठीक। और पापत्ती कितने वर्ष की लड़की है? 12 वर्ष की लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़े डॉक्टर साहब पापत्ती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? बड़े डॉक्टर ने पापत्ती के बारे में क्या बोले थे? पापत्ती से संबंधित क्या बात कहे थे? अस्पताल से छुट्टी के संबंध में बोले थे? ये तो गलत है। अस्पताल में भर्ती करने हेतु यही बोले थे। जैसे ही बड़े डॉक्टर ने देखे थे, बड़े डॉक्टर साहब देखे पापत्ती को, वैसे ही पापत्ती के बारे में बड़े डॉक्टर को जानकारी हो गया कि इसको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी है। यदि जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किए जाएंगे तो इस लड़की की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बड़े डॉक्टर ने पापत्ती को देखते ही पापत्ती को हॉस्पिटल में भर्ती करने का आदेश दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए नंबर देखते हैं, बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण। बल्ली अम्माल जो थी अर्थात पापत्ती की मौत जो थी वो अशिक्षित औरत थी, उसको हॉस्पिटल के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो क्या होते हैं कि हॉस्पिटल को छोड़कर फिर से अपना घर हो आती हैं, घर चली जाती हैं। इसलिए बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापत्ती हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाती हैं। तो पापत्ती हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती हैं? तो इसका मेन कारण क्या होगा? बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण पापत्ती हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाती हैं। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर हम आपको बता देते हैं। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव, बड़े डॉक्टर साहब पापत्ती के संदर्भ में क्या बोल रहे थे? तो हॉस्पिटल में भर्ती करने हेतु बोले थे। पापत्ती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? हॉस्पिटल में भर्ती करने का आदेश दिए थे कि पापत्ती को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर देख लेते हैं। नगर कहानी में संदेश दिया गया है, अर्थात नगर कहानी में किस चीज़ के बारे में संदेश दिया गया है? तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, ये तो गलत है। नारियों को शिक्षित होना चाहिए, यही सही है। नारियों को शिक्षित होना चाहिए, याद रखिएगा। नगर कहानी में किस चीज़ के बारे में संदेश दिया गया है? कि नारियों को शिक्षित होना चाहिए। अब देखिए नारियों को शिक्षित होना क्यों चाहिए? जैसा कि आप देखें कि बल्ली अम्माल पापत्ती की माँ थी, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आदेश भी दे दिया कि पापत्ती को भर्ती कर लिया जाए, लेकिन बल्ली अम्माल को किसी डॉक्टर ने बोले थे कि आज बेड खाली नहीं है, दूसरे दिन आइएगा 7 बजे लगभग। लेकिन बल्ली अम्माल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रात भर वो क्या करेंगे। इस वजह से क्या होते हैं कि बल्ली अम्माल अपनी पुत्री को लेकर अर्थात पापत्ती को लेकर फिर से घर आ जाती हैं, जहाँ उसका क्या हो जाते हैं? देहांत हो जाती है, जहाँ उसका मार्मिक मृत्यु हो जाते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।